नमस्कार। बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, कोरोना कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम थर्ड ईयर क्लास बीकॉम थर्ड ईयर अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST का थर्ड यूनिट के अंदर है कॉस्ट बेस्ड डिसीजन। उसमें है ब्रेक इवन एनालिसिस या CVP, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। अब कॉस्ट बेस्ड डिसीजन लागत आधारित निर्णय में BEP ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का क्या रोल है। ये लागत बेस्ड निर्णय पे है। लागत आधारित निर्णय में ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का क्या योगदान है, क्या अर्थ है, क्या है। तो सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण या लागत लाभ मात्रा विश्लेषण उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर आने वाली लागतें, उत्पादन के विभिन्न लेवल पर आने वाली लागतें, भाई फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, कितनी आएगी, लाभ कितना होगा, किस स्तर पर लाभ होगा, हानि होगी, इन सब के विश्लेषण करने की तकनीक को सम विच्छेद विश्लेषण या लागत मात्रा विश्लेषण BE एनालिसिस या CVP एनालिसिस कहते हैं। बिक्री उत्पादन के विभिन्न स्तर पर आने वाली लागतें, कितनी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, कितनी फिक्स कॉस्ट आएगी, कितना लाभ होगा, कितनी सेल्स होगी, इसके अध्ययन करने की तकनीक का नाम ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है। और इसी ये निर्णय लेने में योगदान है इसका। अब इसकी विधियाँ या तकनीक में इस ब्रेक इवन एनालिसिस क्या क्या तकनीक है अंदर। पहला है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन को सकल लाभ कह दो, जिसका सिंबल है C को। दूसरा है लाभ मात्रा अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, PV रेशियो। कुछ लोग इसको CS रेशियो भी कहते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन का सेल्स के साथ रेशियो, इसलिए CS रेशियो भी है। तीसरा है सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, विश्लेषण था। इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी कहते हैं, न लाभ न हानि वाला बिंदु। और सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MS। कंट्रीब्यूशन क्या है? विक्रय मूल्य में से जब परिवर्तनशील लागतों को घटाने के बाद जो सकल लाभ व्यवस्था है वह अंशदान कहलाता है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो जो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन होगा। इसको S-V कह सकते हैं या A+P, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएं, S1 से V फॉर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो ये कंट्रीब्यूशन आएगा, या फिक्स कॉस्ट प्लस P। फिर PV रेशियो किसको कहते हैं? CS रेशियो क्या है? जब अंशदान का बिक्री के साथ जो अनुपात होता है उसको PV रेशियो कहते हैं। इसका सूत्र C/S/100 है। इसका सूत्र A+P/SEL/100 है। S-V/S/100 है। एक और सूत्र है चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल। एक सूत्र 1 - वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज भी है। 1 - वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज PV रेशियो कहलाता है। भाई वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो PV रेशियो आएगा। सम विच्छेद बिंदु, न लाभ न हानि, ऐसा बिंदु जिस पर विक्रय करने पर संस्था को न लाभ होता है न हानि होती है, वो ये इन रुपीज निकालना हो तो F/PV रेशियो, फिक्स कॉस्ट बटा PV रेशियो का भाग देते हैं। यूनिट में निकालना हो तो F/C पर यूनिट का भाग देते हैं। अब सेफ्टी, सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सम विच्छेद बिंदु से जितनी संस्था ज़्यादा बिक्री करती है वो मार्जिन सेफ्टी है, वो उसकी सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब मंदी काल में यदि बिक्री उतनी कम भी होगी तो भी संस्था डूबेगी नहीं, वो सेफ्ट रहेगी, सुरक्षित रहेगी। मार्जिन MS इन रुपीज़ निकालने का फॉर्मूला टोटल सेल माइनस BEP सेल है।
MS इन रुपीज़ निकालने का सूत्र प्रॉफिट बट्टा पी रेशियो भी है। इन यूनिट निकालना हो तो टोटल सेल माइनस बीपी सेल बट्टा सेलिंग प्राइस पर यूनिट का भाग दें तो रुपये ये यूनिट में आ जाएगा। टोटल सेल्स माइनस बीपी सेल बट्टा सेलिंग प्राइस पर यूनिट का भाग देने से यूनिट बन जाता है। अब ये लागत आधारित निर्णय में ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस या ब्रेक एनालिसिस वापिस मैंने क्या पढ़ा? ब्रेक इन एनालिसिस मतलब उत्पादन के विभिन्न स्तर पर कितनी लागत आएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, लाभ कितना होगा, हानि होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा आदि के विश्लेषण करने की तकनीक को सम विच्छेद विश्लेषण या लागत लाभ मात्रा विश्लेषण है। इसकी क्या क्या तकनीक बड़ी? कॉन्ट्रीब्यूशन, सी लाभ मात्रा अनुपात पीवी रेशियो या CS रेशियो, सम विच्छेद बिंदु, नो प्रॉफिट नो लॉस बिंदु, सेफ्टी स्टॉक, मार्जिन सेफ्टी MS। सूत्र क्या क्या पढ़े? अंशदान क्या है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद जो राशि बचती है, जो सकल लाभ बचता है वो अंशदान है। S माइनस V या A प्लस V। पी रेशियो, CS रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन का सेल के साथ अनुपात, इसलिए C/S/100, C फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, S फॉर सेल। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल भी ये है। चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल ये भी जब बिक्री के विभिन्न दो लेवल दिए हो और प्रॉफिट दे रखा हो तो ये सूत्र लगाना चाहिए। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज भी लग सकता है। सम विच्छेद बिंदु एक ऐसा बिक्री का लेवल होता है जिसमें संस्था को न लाभ होता है न हानि होती है, वो बिंदु बीपी है। इसके भी दो फॉर्मूले हैं। इन रुपीज़ निकालना हो तो F बटा पी रेशियो का भाग देते हैं। इन यूनिट्स निकालना हो तो C पर यूनिट का भाग देते हैं, F बटा C पर यूनिट। मार्जिन सेफ्टी सम विच्छेद बिंदु से जितनी अधिक बिक्री करते हैं वो मार्जिन सेफ्टी है। मार्जिन सेफ्टी टोटल सेल में से बीपी सेल घटाने के बाद आती है। मार्जिन सेफ्टी इन रुपीज़ निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट बटा पी रेशियो भी है। अब अपन ने क्या क्या पढ़ा? आज अपन ने क्या क्या देखा? आज अपन ने बीच में क्या क्या पढ़ा उसको कॉपी नोट कर लीजिए। ब्रेक एनालिसिस। धन्यवाद।